तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों हम जो एसएससी जीडी का मेडिकल रिव्यू लेके एसएसबी पर लेके आ गए थे, मोकामा घाट पे भी लेकर आ गए थे, लेकिन किशनगंज का नहीं लाया था। जो बीएसएफ किशनगंज था वहां का हम नहीं लेकर आए थे। लेकिन अभी रिसेंटली में मेरा 3 स्टूडेंट था जो मेरे यहाँ प्री मेडिकल चेकअप करवाए थे, वो तीनों के तीनों फिट हो गए वहाँ ग्राउंड फिट, और वो वहाँ का रिव्यू दिए हैं। हम चश्मा लगाए हुए हैं, वीडियो में तो मत बोलिएगा चश्मा लगा कहा बना रहे। तो अभी जो चला हुआ फ्लू, आई फ्लू, वही हो गया, इसके कारण हम चश्मा लगाए हुए हैं। तो वहां के बारे में बताते हैं कि वहां किस प्रकार से मेडिकल चेकअप कर रहा है, कितना रेशियो या कौन सा बोर्ड हार्ट चेकअप कर रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप फोटो देख रहे हैं, ये लड़का पास हो गया है ग्राउंड फिट, टोटल 3 लड़का ग्राउंड फिट हो गया है। तो ये लोग ग्राउंड फिट हो गया है, तो वहां के बारे में रिव्यू बता रहे थे। तो बोले कि ऐसा कोई भी बोर्ड नहीं है कि जहां पास कोई ज्यादा हार्ट चेकअप कर रहा है या कोई नॉर्मल, जैसे एसएसबी में था कि बोर्ड नंबर 2 था जो हार्ट चेकअप कर रहा। तो ऐसा वहां कुछ नहीं, वहां सब बोर्ड नॉर्मल चेक कर रहा, और मतलब एवरेज भी अच्छा, वहां मतलब 50% से एवब स्टूडेंट पास कर रहे हैं। वहां पर से ज्यादातर जो दिक्कत हो रहा है यूरिन में, यूरिन चेकअप में हो रहा है दिक्कत। यूरिन में मतलब बहुत लोग का लड़कन को री मेडिकल देता रहा, उसमें यूरिन में क्या हो जा रहा है कि आपका जो किडनी है, किडनी में मतलब रेड ब्लड सेल का जो मात्रा है उसमें ज्यादा जा रहा है। मतलब आपका जो पेशाब है ना, पेशाब में रेड ब्लड सेल का मात्रा आ जा रहा है। तो क्या होता है जब किडनी में कोई इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम होता है, तो इससे प्रॉब्लम होता है आपका कि यूरिन में, आपका पेशाब में रेड ब्लड सेल आता है। तो आप पहले से यूरिन चेकअप करा के आप जाइएगा, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो टैबलेट खा लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि वहां पास आपको निकल गया है प्रॉब्लम, तो आप 1 से 2 दिन में तो टैबलेट से ठीक ना होगा। तो वहां बचना कैसे उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आज मेडिकल चेकअप कराए और आपको ये प्रॉब्लम निकल गया यूरिन वाला में, यूरिन में अगर कोई भी प्रॉब्लम निकले, चाहे ये नहीं बोल रहे हैं कि हम उसमें दिए हुए रहता है ग्रेनुला करके दिए हुए रहता है, मान लिया कि अगर रेड ब्लड सेल वाला ही निकल गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही निकल गया आपको, तो उससे बचना कैसे है। तो आज आपको मेडिकल चेकअप हुआ, तो आपको अगर रीमेडिकल दे दिया तो रीमेडिकल 2 दिन बाद ही चेकअप होगा। तो क्या करना कि आज से आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, मतलब टारगेट फिक्स लेके हमको 1 घंटा में 1 बोतल पानी पी जाना, इस प्रकार से जितना ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, ठीक। और वहां मेडिकल में एंट्री लेने से पहले, जो मेडिकल सेंटर है वहां एंट्री लेने से पहले कम से कम आप 3 बार 4 बार 5 बार जितना बार हो सके पेशाब कर लीजिए, ताकि अंदर जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहेगा, जो आपका पाउच रहेगा, वहां से सारा बैक्टीरिया निकल जाएगा। अगर कोई ग्रेनुला आके प्रेजेंट भी रहता है आपके यूरिन में, तो ग्रेनुला निकल जाएगा। तो आपको सबसे पहले मतलब सेंटर में अंदर घुसने से पहले 3-4 बार कर लेना। फिर यूरिन देने से पहले, मतलब जब बैठाए हुए रहेगा उस टाइम आप 2 बार 3 बार जाकर फिर से पेशाब कर सकते हैं। और जब यूरिन दें तो बीच वाला पोर्शन दे, स्टार्टिंग का होता है वो नहीं दे, और लास्ट का होता है वो भी नहीं दे। बीच का पोर्शन होता है, जैसे कि जैसे ही पेशाब निकालना स्टार्ट हुआ थोड़ा पहले बाहर गिरने दे, उसके बाद फिर डब्बा में डालें, उसके बाद फिर लास्ट वाला भी बाहर गिरने दे, लास्ट वाला भी डब्बा में नहीं डालना। तो मतलब बीच वाला ही डालना है। लेकिन यूरिन जब डब्बा में डालना उससे पहले कम से कम 5 बार आपको, 5 से 6 बार आपको मतलब बाहर पेशाब करना ही करना है, ताकि उससे क्या रहे कि जितना भी पाउच में जो रात भर का पानी जमा था, मतलब जो हमारा यूरिन ब्लाडर रहा था, उसमें जो रात भर में जो पेशाब जमा हुआ था, उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार का सब पेशाब में मिला हुआ रहता। अगर आप सुबह में जाकर वही दे दीजिए तो आपको टेस्ट में बहुत ज्यादा पॉजिटिव आने का चांस रहेगा। लेकिन जो रात वाला जो यूरिन ब्लाडर में जितना भी यूरिन स्टोर था, उसको सब आप निकालता जाएगा, और फिर नया उसमें यूरिन का जो फॉर्मेशन होकर जाएगा, उसमें कम से कम चांस रहेगा आप किसी भी प्रकार का उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर ग्रेनुला का प्रेजेंट होने का चांस बहुत ही कम रहेगा। तो आप इस प्रकार से वहां पास बच सकते हैं। बाकी थोड़ा मोड़ा एक लड़का को थायराइड दे दिया था, तो ज्यादातर मतलब जो लड़कन फिट है, जो एसएससी जीडी का तैयारी करता है, उसमें से एक आध को थायराइड निकलता है, बाकी को नहीं निकलता है। क्योंकि थायराइड निकलेगा तो थायराइड भी 2 प्रकार के होता है, एक में मोटापा होता है बहुत ज्यादा, और एक थायराइड में पतला होता जाता है आदमी बहुत ज्यादा। तो आप पहले भी चेकअप आप अगर करवाए हो कहीं भी प्री मेडिकल, तो आप यूरिन और ब्लड चेकअप तो कराए होंगे, तो एक बार चेकअप करा लीजिएगा थायराइड का। जिनको आगे सब प्रॉब्लम लगता है थायराइड में, क्या होता है थायराइड का लक्षण क्या होता है कि बहुत ज्यादा सुस्ती लगेगा, एकदम थका थका फील होगा। तो अगर ऐसा फील होता है तब एक बार थायराइड चेकअप ही करवा लीजिएगा। अच्छा, जनरली जो लड़कन फिजिकल का तैयारी करता है उसका थायराइड होता नहीं है, रेयर केस में ही एक आध को निकल जाता तो निकल जाता। बाकी अगर जितना भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कैरी एंगल, फ्लैट फुट, नॉक, सबका हम वीडियो बना दिए, एक बार आप जाकर देख सकते भी है। और बाकी कुछ में दिक्कत ना हो रहा, वहां पर सब चीज नॉर्मली एकदम बहुत अच्छे ढंग से चेकअप कर रहा है। मतलब अच्छे ढंग से बोले तो फ्रीली, ऐसा नहीं कि कोई टेंशन तनाव वाला कुछ नहीं। हाँ, और आप जब मेडिकल चेकअप कराने जाएगा तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ताकि जिसमें बीपी भी बढ़ जाए, नॉर्मल रहिएगा, ज्यादा बीपी मत बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बीपी वाला में भी दिक्कत करता है। तो मेनली जो अगर रिजेक्शन के तौर पे देखा जाए, तो जो रिजेक्शन मिल रहा है वहां पास, आई में मिल रहा है, यूरिन में बहुत लोग को रीमेडिकल मिल रहा है, और बाकी थोड़ा मोड़ा मिल जा रहा है कैरी एंगल में, सब में लेकर। और बाकी जो रीमेडिकल मिला, एक लड़का का और रीमेडिकल मिला था जिसमें शोल्डर अप एंड डाउन था, मतलब इस टाइप से था, तो उसमें रीमेडिकल मिला था। लेकिन ये सब नॉर्मल प्रॉब्लम, उसमें सारे लोग पास हो जाएंगे।
लेकिन इस बार एक बात और हम बताना चाहते हैं आपको इसमें कि जो री मेडिकल इतना मिल रहा है ना सबको, लेकिन री मेडिकल में अधिकतर पास हो रहे हैं, मोटा मोटी 5 से 10% ही री मेडिकल में चढ़ रहे हैं। तो एक रेशियो मिलाया जाए तो लगभग 80 से 85% स्टूडेंट टोटल पास कर जा रहा है, शुरू से लेकर अंतिम तक। 15% ही लड़का पास फेल कर रहे हैं। तो इसके मुताबिक आपका जो कट ऑफ जाने वाला है ना, इस बार हाई जाने वाला है, क्योंकि जो लड़कन है वो बहुत कम फेल हो रहे हैं। पहले तो चांस था कि ठीक है 1.8% लड़कन को लिया, 1.8 लड़कन को लिया, मतलब कि दोगुना से भी थोड़ा सा कम है, लेकिन दोगुना से तो कम है, लेकिन यहाँ पास मेडिकल में फेल ही नहीं हो रहा है, बहुत कम रिजेक्ट हो रहे हैं स्टूडेंट लोग मेडिकल में। तो जब अगर मेडिकल में कम स्टूडेंट रिजेक्ट होगा तो उससे कट ऑफ थोड़ा बढ़ने का चांस है। तो जिनका 10 नंबर 12 नंबर से एवं है ना, उनको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन जिनका 12 नंबर से कम है थोड़ा, उनको में भी टेंशन होगा। आप अगर मेडिकल में फिट भी हो जाते हैं तो चलिए आपके पास एक एक्सपीरियंस रहेगा। कितना लड़का कमेंट करे कि मेरा 4 नंबर है, मेरा 5 नंबर है, मेरा होगा कि नहीं होगा। तो भाई 4 नंबर 5 नंबर वाला का तो चांस नहीं बनता है होने का, लेकिन हाँ जिनका 10 नंबर 12 नंबर है उनका चांस बनता है, लेकिन 12 से जो भी ऊपर है उनका तो 100% चांस हो ही जाएगा। लेकिन जो 4 नंबर 5 नंबर उनको कम से कम एक मेडिकल एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा ना। तो आप मेडिकल एक्सपीरियंस ले लीजिए, फिर मेहनत करिए, नेक्स्ट टाइम में फिर दीजिएगा एग्जाम, नेक्स्ट टाइम बढ़िया करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, यही था किशनगंज बीएसएफ का रिव्यू, जो कि वहाँ पास ज़्यादा कुछ खास हार्ड नहीं चेकअप हो रहा, और बाकी जो री मेडिकल मिल रहा है वो यूरिन में ही मिल रहा है, और थोड़ा मोड़ा बॉडी पार्ट में इधर उधर मिल रहा है, जो कि री मेडिकल में पास हो रहा है। मोटा मोटी री मेडिकल में हार्डली अगर देखा जाए तो 70-80 लड़कों में 5-6 ही लड़का मतलब फेल करते हैं। मतलब री मेडिकल में अगर एक दिन में अगर 70 लड़कों को चेक होता है, जिसमें से 20 से 25 लड़कों को री मेडिकल मिलता है, अब 20 से 25 लड़कन में हार्डली 5 से 6 लड़कन फेल होते हैं। इसके अलावा सारे के सारे लोग री मेडिकल में पास हो जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जैसा और इन्फॉर्मेशन मिलेगा अलग बोर्ड के, जैसे असम का भी मेरे पास आया, असम बोर्ड का भी आया है, रांची बोर्ड का भी आया है, और गोरखपुर का भी आया है, तो वो सब को बताना कोई जरूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि जो बिहार का लोकल आदमी है उनके लिए हम बताएं कि जो बिहार में 3 जगह चेकअप हो रहा है उसके बारे में हम रिव्यू दे दिए। अब गोरखपुर के लिए कोई और आदमी होंगे जो दे रहे होंगे रिव्यू, लेकिन गोरखपुर से भी मेडिकल चेकअप कराने आए थे मेरे पास प्री मेडिकल, तो वो बता रहे थे। फिर असम के जो थे वो तो डायरेक्ट ऑनलाइन ही चेकअप कराए थे, तो असम वाला भी फिट हो गया, तो वो भी अपने मेडिकल सेंटर के बारे में बता रहे थे। अभी तक टोटल मिला के 38 लड़कन सिलेक्ट हुए, जिसमें सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर एसएसबी मुजफ्फरपुर से सिलेक्ट हुए हैं, बाकी 3 सिलेक्ट हुए हैं किशनगंज से, 2 सिलेक्ट हुए हैं मोकामा घाट से, जिसमें 1 फेल हुए हैं मोकामा घाट से मेरा स्टूडेंट, 1 फेल हुए हैं मोकामा घाट से, 1 फेल हुए हैं एसएससी मुजफ्फरपुर से। एसएससी मुजफ्फरपुर वाला जो फेल हुआ है और विरकोज में फेल हुए हैं, मोकामा घाट वाले और थायराइड में फेल हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।